बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान सिंधु और हमारा चैनल है GISS कंसल्टेंसी। जिस तरह कि आपको पता है कि हमने पहले भी 2 पार्ट जो हैं वो वीडियो के अपलोड कर दिए हैं और हमने ज़िक्र किया था कि हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। लाइक पार्ट 1 जो था वो हमारा एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि स्टडी वीज़ा किस तरह से अप्लाई होगा टर्की के लिए, और सेकंड जो पार्ट था वो हमारा, उसमें हमने स्पेशली MBBS के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की है। जो अब हमारा जो थर्ड पार्ट है इसमें हम बताएंगे कि टर्की में जो है विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा वो किस तरह अप्लाई किया जाता है। नाउ आई कम टू द मेन पॉइंट, हाउ टू अप्लाई विजिट वीज़ा इन टर्की। सबसे पहले तो मैं आपको जो है मेन चीज़ें जो हैं वो टर्की के हवाले से बताता चलूँ कि एक आपको पिछली वीडियोस में भी बताया गया है कि एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान का ये एक इस्लामिक मुस्लिम जो है ना वो ब्रदर कंट्री है, और हमारे उनके जो रिलेशन है पाकिस्तान के और टर्की के वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि जिस तरह लाइक 2 भाइयों के रिलेशन होते हैं। इसी तरह से जो टर्की की जो सिटीज़ हैं उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें सबसे जो फेमस सिटी है उनकी और जो एक जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं वो इस्तांबुल है। उसके बाद जो है अंकारा है, और फिर एक सिटी है इज़मीर, और एक सिटी जो है वो अंतालिया है। टर्की में जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे इस्तांबुल में हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स लाइक जैसे मसाजिद हो गई, उसके अलावा जो उनके नाम है जैसे आया सोफिया है, उसके अलावा जो है ब्लू मॉस्क है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर मॉस्क हैं जो मसाजिद। उसके अलावा वहाँ पे जो वहाँ के वाटरफॉल्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, ज़बरदस्त किस्म के हैं। डिफरेंट सिटीज़ में आप जाके वो भी विज़िट कर सकते हैं। एक नेचुरल सीनरी जो है वो बड़ी उसमें अट्रैक्शन है। एक बार इंसान वहाँ से होके आए तो दिल चाहता है कि दोबारा फिर विज़िट किया जाए। एक बहुत ही अल्लाह के बनाए हुए बड़े हसीन मनाजिर हैं। इसी तरह फिर वहाँ के जो हैं जो मार्केट्स हैं, जो बाज़ार में बड़े मशहूर हैं। एक वहाँ का जो बाज़ार है उसका नाम है स्पाइस बाज़ार, वो बड़ा फेमस बाज़ार है वहाँ का। और इसी तरह एक ग्रैंड बाज़ार है, ग्रैंड बाज़ार भी वो ज़बरदस्त बाज़ार है। उसका टर्की का जो वर्ल्ड वाइड भी फेमस है, जो मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं वो वहाँ पे लाजमी विज़िट करते हैं, उसमें भी एक अट्रैक्शन है। बीचेस के बारे में बताता चलूँ कि एक बीच जो है सैंड लैंड बीच टर्की का बहुत मशहूर बीच है। इसके अलावा और भी बीचेस हैं, बड़े खूबसूरत हैं, हसीन मनाजिर हैं वहाँ के भी, सी साइड के ज़बरदस्त है वो भी। और इसी तरह अब मैं आपको कैसल के बारे में बताता हूँ, जो वहाँ का किला है, जैसे जहाँ पाकिस्तान में एक बादशाही किला है या और डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। वहाँ पे अनाटोलियन सिविलाइजेशन कैसल है, उसके बाद एक अंकारा कैसल है। कल्चर की तरफ आते हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो बड़ा फ्रेंडली कल्चर है। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हैं। पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे मरासम होने की वजह से वो पाकिस्तानीज़ की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और इसी तरह से आपको पता है कि अर्तुगरुल जो ड्रामा चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, उस वजह से डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस, और जो है एक ड्रामे के दौरान जो उन्होंने दिखाई हैं, तो उस चीज़ को भी देखने के लिए हमारी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए बेताब हैं। फूड के बारे में तो आपको पता ही है कि एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे हलाल फूड का भी कोई इशू नहीं है। और टर्किश फूड जो है वो ज़बरदस्त फूड है, बड़ी डिलीशियस फूड्स हैं वहाँ की। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट सिटीज़ में जो है टर्किश रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, हम लोग वहाँ पे भी जाके जो है अपना टेस्ट जो है उनका एंजॉय करते हैं, फूड्स वगैरह। और जो टर्की में है वहाँ पे जैसे उनके कबाब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे उनका एक बड़ा मशहूर कबाब है डिफरेंट कंट्री में, बल्कि टर्की के अलावा भी किसी दूसरी कंट्री में जाएं फ़ॉन में, लाइक यूरोप में या फिर UK में, तो आपको डोनर कबाब जो है वो तकरीबन हर जगह पे जो भी हलाल फूड के रेस्टोरेंट्स हैं आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा। तो जो डोनर कबाब है उसका एक अपना ही टेस्ट है। इसी तरह दूसरे जो कबाब हैं या उनकी डिशेज़ हैं तो लाजवाब हैं वो भी। अब आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और हाउ टू अप्लाई विजिट वीज़ा इन टर्की। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स, मदर फादर के नेम चाहिए, और आपका जो पोस्टल एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस, वो आपने मेंशन करना होता है। उसके बाद आपको अनाटोलिया की तरफ से एक वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म मिलेगा, वो आपने फिल करना होता है। फिर आपको एक रिक्वेस्ट लेटर जो होता है वो लिखना होता है कि आप क्यों जा रहे हैं टर्की में, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, वो एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है जो आपने वीज़ा ऑफिसर को लिखना होता है।
2 वाइट बैकग्राउंड, कलर्ड बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स चाहिए जिनका जो साइज़ है पिक्चर का वो 5x5 cm होना चाहिए। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। 6 मंथ से कम ना हो, अगर आपका 6 मंथ से कम पासपोर्ट वैलिड है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। वो जो है आपकी जो कवर करती हो वो अगर डॉलर्स में देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली कोई $50,000 है। अगर यूरो में उसको हम कंसीडर करें तो वो आपकी जो हेल्थ कवर या हेल्थ इंश्योरेंस है वो €30,000 तक जो है वो कवर होनी चाहिए। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको वो भी कंपलसरी है, वो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके आप इजीली बनवा सकते हैं और वो सेम डे आपको इशू हो जाता है। सेकंड, फिर उसके बाद जो है आपको जो होटल रिजर्वेशन चाहिए, जितनी भी आपकी ड्यूरेशन है, जितने दिन आप वहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी जो एयर टिकट जो रिजर्वेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी है। जितने दिन का आपने स्टे करना है, ट्रैवलिंग जो डिपार्चर है और वहाँ पे उसके बाद जो रिटर्न टिकट आपने करवानी है, जो आपका प्लान है कितने दिन का, वो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपका CNAC रिक्वायर्ड है इसमें कॉपी, और उसके साथ साथ आपका FRC भी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर तो आप मैरिड हैं तो आपका MRC भी चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट वो कोई अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लाख की हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो 4 to 5 लाख की भी इनफ है, चलेगी। और वो आपकी 3 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए। और इसके साथ जो है बैंक स्टेटमेंट तो ओरिजिनल वो कॉपी चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ आपका बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो भी रिक्वायर्ड है। उसके ऊपर प्रॉपर एक साइन स्टैम्प और डेट्स वगैरह जो भी होती हैं वो मेंशन होनी चाहिए। अगर तो आपका अपना बिजनेस है तो आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं और बिज़नेस की स्टेटमेंट भी चाहिए, और उसके ऊपर आपने जो एक लेटर लिखना है, कवरिंग लेटर, वो साथ होना चाहिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं या आप कहीं पे भी कोई मुलाजमत कर रहे हैं तो उस हवाले से आपको अपने एम्प्लॉयर से जो है ना वो चाहिए लेटर एक, जिसके ऊपर मेंशन हो कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी क्या है और आप किस पर्पज़ के लिए विज़िट करना चाह रहे हैं टर्की में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस अब विज़िट भी लाइक 2 तरह के हैं। एक तो सिंपल विज़िट आ जाता है, जनरल विज़िट, टूरिस्ट वीज़ा। जो दूसरा एक सेकंड कैटेगरी है वो बिज़नेस विज़िट की आ जाती है। तो बिज़नेस विज़िट के लिए भी बाकी भी तकरीबन चीज़ें सेम है जो मैंने पहले बताई हैं, बट ये है कि बिज़नेस के लिए आपको वहाँ से एक प्रॉपर जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, जो भी आगे टर्की में कंपनी है, आपको उनसे एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा। फिर यहाँ से आपको अपना NTN और आपकी जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, FBR के हैं, चैम्बर के हैं, अगर बेहतर है तो चैम्बर से आप एक लेटर ले लें, वो आपको जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होगा, आपको वीज़ा गेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप टर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका वीज़ा इसमें रिफ्यूज़ नहीं होगा। वीज़ा अप्लाई करने के लिए मेन चीज़ जो है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ईज़िली वीज़ा मिल जाएगा। अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी 2 वे आउट्स हैं। एक तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी एयरलाइन की जो रिटर्न टिकट है ना वो टर्किश एयरलाइन से लेते हैं, तो उनको जो है उस चीज़ के ऊपर टर्की में 5 to 7 डेज़ का जो है वो एक ट्रांजिट मिल जाता है। ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर वो वहाँ पे घूम फिर भी लेते हैं, स्टे कर लेते हैं, जो भी वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लोर करना वो ईज़िली उनका पर्पज़ जो है वो पूरा हो जाता है। जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है और फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट वे ये है कि वो अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करें। जब फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो आपके उसमें मैक्सिमम वीज़ा गेट करने के चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लगेगा, रिफ्यूज़ल नहीं होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं आप लोगों से शेयर की हैं विज़िट वीज़ा के हवाले से। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके आप हमें ईमेल या कॉल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको टाइमली उसका भी रिस्पॉन्स करेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और जो लोग टर्की के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनसे शेयर करें। इसमें हमने जितना हो सका मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों से शेयर की है।
और आप हमारा जो ये चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको हमारी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।